हेलो बच्चों, तो अभी हम करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो होता क्या है कि मान लेते हैं दो वेव्स हैं, y1 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक है y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, मतलब सुपरपोजिशन बोल दो या इसको इंटरफेरेंस बोल दो, एक ही बात होती है। तो सुपरपोजिशन होगा तो दोनों वेव्स आएगी और दोनों वेव्स आकर के मिलेगी। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ये हमें निकालना है, हमारा टारगेट है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स को कुछ एंगल x है ना। तो लेट ओमेगा टी माइनस के एक्स को मान लो ए तो एम्पलीट्यूड है, लेट से b है ना। ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने b मान लिया, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन b ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन b प्लस 5। ये काम हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जहाँ पे हमने सेम इक्वेशंस को ऐड किया था। ओमेगा टी प्लस थीटा था, वहाँ पे फेज में थीटा लिया था, याद हो तो। अगर वहाँ जाके आप देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू a1 साइन b प्लस, इसको ओपन करेंगे, a2 साइन b कॉस 5। साइन a प्लस b, साइन a प्लस b होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, तो वही अप्लाई करेंगे। a2 साइन a कॉस b प्लस a2 कॉस a साइन b। ठीक है, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b और a2 मल्टीप्लाई में, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहाँ से देखेंगे अगर, तो साइन b कॉमन आएगा। मैं थोड़ा कलर बदलता हूँ ताकि लाइंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने साइन b कॉमन लिया तो आएगा a1 प्लस a2 कॉस 5, a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस, यहाँ से कॉस भी बाहर लिख देते हैं अलग से, a2 साइन 5। बस ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। होगा क्या, इसको a1 प्लस a2 कॉस 5 को, a1 प्लस a2 कॉस 5 को हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे a कॉस थीटा, इसको मान लेंगे a कॉस थीटा, और a2 साइन 5 को मान लेंगे a साइन थीटा, a साइन थीटा। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करके, चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इनको यहाँ रखते हैं वापस इक्वेशन में। वापस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन b और a1 प्लस a2 कॉस 5 को a कॉस थीटा माना है, तो a कॉस थीटा प्लस कॉस b और इसको माना है a साइन थीटा, a साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद a कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, a कॉमन लेंगे, साइन b कॉस थीटा प्लस कॉस b साइन थीटा, साइन b कॉस थीटा कॉस b साइन थीटा। अगेन साइन a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू a साइन b प्लस थीटा। क्या हमें b की वैल्यू पता है? जी हाँ, y इक्वल्स टू a, ये देखिए b की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये सिर्फ मैंने इसलिए माना था ताकि बार बार ओमेगा टी माइनस
के एक्स लिखना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है फिर, है ना। यहाँ पर फिर सब जगह लिखते हैं तो बड़ा अजीब सा दिखता है, वो कॉम्प्लेक्स दिखता है, वो इजी हो जाए इसलिए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर दो वेव्स हैं जिनका ओमेगा सेम है, के सेम है, अगर वो सुपरपोजिशन कर रही है, मिल रही है आपस में, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ वेव। देखिए ये भी वेव की इक्वेशन है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा है फेज। इनके मिलने से जो वेव बनेगी वो थीटा फेज में होगी, है ना, फेज डिफरेंस होगा थीटा का। अब हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने मान लिया ए कुछ है, हमने मान लिया थीटा कुछ है, पर वो है कितना वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ। मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हटा देता हूँ, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रिमूव कर देता हूँ, और कुछ रिमूव नहीं किया मैंने, डेरिवेशन जो था वो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 के देते हैं। हम करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इधर लिखेंगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का a2 कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर, a2 साइन फाइव होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ देखें ए कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ठीक है। अब इस स्टेप में देखिए a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा हमारे पास 1, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो a आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड। ये बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड दे रहा है रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। मतलब दो SHM हमने ऐड किए तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड होगा ये, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड आएगा। अब ए हमने निकाल लिया है, अब हम बात करेंगे थीटा की। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, ठीक है। जब 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 कॉस 5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, ए से ए कैंसिल, टेन थीटा इक्वल्स टू a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 कॉस 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 कॉस 5। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में a और थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, इक्वेशन 5। तो 3 4 5 का यूज करेंगे, y लिखेंगे y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस
tan इनवर्स A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एसएचएम करने के बाद एक इक्वेशन उसकी वेव की। तो अगर हम दो वेव्स का सुपरपोजिशन कराएंगे एसएचएम वेव्स का, सिंपल हार्मोनिक वेव्स का अगर एसएचएम करवाएंगे तो उनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। इक्वेशन देखने में कॉम्प्लेक्स है बट इतना है नहीं। ये भी एक सुपरपोजिशन करने के बाद जो वेव मिल रही है वो भी एक एसएचएम वेव ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। मान लेते हैं दो वेव्स है, y1 है 3 sin 30 पाई t -1/3x और y2 है 4 sin 30 पाई t -1/3x प्लस π/2। ठीक है ना। या कभी कभी पता है ऐसे इक्वेशन देता है, मैं आपको बताऊं इक्वेशन ऐसी होगी cos 30 पाई t -1/3x ऐसे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब हमने सुपरपोजिशन सीखा तो उस समय दोनों वेव साइनोसॉइडल थी, साइन था दोनों में, हालांकि भी साइनोसॉइडल ही कहलाती है बट वहां पे साइन था दोनों तरफ, यहाँ पे भी साइन था, यहाँ पे भी साइन वेव थी, कॉस नहीं था। तो हमें क्या करना होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा साइन, तो 4 sin 30 पाई t -1/3x प्लस π/2 तो जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को सिर्फ ऐसे इक्वेशन दे दी। एक क्वेश्चन कराने के बाद मैंने इक्वेशन दे दी कि चलो सॉल्व करो। तो आप विश्वास मानो 70% बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे करें। फिर जैसे ही मैंने उनको बोला साइन cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, सारे बच्चों ने क्वेश्चंस कर दिए, सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी ने कर दिए। तो ये दो इक्वेशंस हो गई। अब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो a1 है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90। अरे cos 90 कितना 0, ठीक है। साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस टेन इनवर्स A2। अब देखो वैसे तो हम सीधे इसको A2 ले लेंगे, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है ऐसे y1 y2 नहीं लिखता, ठीक है ना। दो इक्वेशन मान लो ऐसे दे दी, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 sin 30 पाई t माइनस के एक्स ऐसे लिख दिया और y लिख दिया। दो इक्वेशन दे दी कि टू इक्वेशंस, वी हैव टू इक्वेशंस, दिस एंड दिस। 3 sin 30 पाई t माइनस के एक्स प्लस π/6। ये आपको दो इक्वेशंस दे दी y1 और y2, ठीक है। तो वी हैव टू इक्वेशंस y1 एंड y2। अब मान लो अगर आपको y1 दिया y2 दिया तो भी हमें इस क्वेश्चन में इसको A2 लेना है। अब A2 क्यों लेना है, क्योंकि देखिए A2 वो होता है जिसका फेज आगे हो, ज्यादा हो, इसका फेज ज्यादा हो, ये पूरा फेज कहलाता है ना। अब इस फेज में देखो यहां से और यहां में इन दोनों में π/2 का डिफरेंस है और आगे कौन है, ये, इसके पास 90 ज्यादा है ना। जब ये पूरा जीरो है, ये पूरा जीरो है तो भी ये 90 है। ओमेगा टी माइनस के एक्स को जीरो कर दो तो भी 90 है अपने पास इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ध्यान रखना है जिसका फेज आगे है वो A2 है, जिसके पास फाई है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई वो A2 लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम A2 क्या लेंगे 4। इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। इसको भी सेव करके रखते हैं दिमाग में। चलो, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जिसका फेज आगे है वो A2 है। यहाँ पे है 4, फिर साइन π/2 अपॉन 3 प्लस 4 cos π/2 अगेन इट इज 0, तो ये जाएगा 4/3 हो जाएगा अपने पास 53। तो ये हो जाएगा 25 अंडर, ये 0 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 हो जाता है 5। फिर साइन 30 पाई माइनस
एक्स बाई के, एक्स की जगह एक्स ही लिया है, ठीक है, एक्स बाई के प्लस टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3, ये अपना ट्राइंगल 3 4 5 का ट्राइंगल जो होता है वो ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, ये एंगल होता है 37, ये एंगल होता है 53। तो अगर मैं यहाँ से 10 53 लिखूंगा तो आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 3/4, और 10 इनवर्स 37 लिखूंगा तो 3 सॉरी हाँ अरे यार उल्टा लिख दिया, 4/3, इसके अपोजिट तो ये है ना 4/3, यहाँ तो 53 लिख देंगे यहाँ पे। तो y आ जाएगा 5 sin 30 पाई माइनस एक्स बाई के प्लस 53, ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब छोटे मोटे डिस्कशन और है इक्वेशन को लेके, वो करते हैं, है ना। अब डिस्कशन थोड़ा सा ये है कि जो हमारे पास y आया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस टेन इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, ठीक है ना। तो इस पूरी इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख देता हूं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाइव। मान लो कि यहाँ पे cos फाइव 1 है, यानी कि फाइव की वैल्यू है 0, 0 पाई 2 पाई फलाना ढिमकाना सब लिख सकते हैं। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर टू a1 a2, तो a बराबर a1 प्लस a2, ये एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से अगर cos फाइव 0 हो जाए तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, सॉरी -1 हो जाए, cos फाइव -1 हो जाए तो a आ जाएगा हमारे पास a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड की। इसके बाद अगर cos फाइव सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नहीं हाँ 0 हो जाए, सही तो लिखा है, 1 - 1 0। अगर cos फाइव की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि 590 हो गया, 5 हो गया π/2, π/2 3π/2 5/2 5π/2 फलाना टिमकाना, तो a आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस। यार ये जो पूरा फंडा हमने पढ़ा, ये सेम चीज वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जब हम वेक्टर एडिशन सीखते हैं, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, है ना, तो हम यही पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कंपेयर करके याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि जो वेक्टर का फॉर्मूला था वही वेव का एम्पलीट्यूड भी है। फाई क्या होता है, फाई फेज होता है, चाहे वहां पर हो चाहे यहाँ पर हो। a1 a2 वेक्टर्स हैं और फाई फेज है, उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी कुछ मिनिमम वैल्यू है, वो 0 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके करना। मान लो y1 है हमारे पास a नहीं, कुछ वैल्यू लेते हैं, लेट टेक 8 साइन ओमेगा की जगह लेंगे 220 पाई t माइनस 3x, ठीक है ना, प्लस π/6, y2 इज इक्वल्स टू 6 साइन
20πt माइनस 3x प्लस π/3 है। यहाँ पे π/6, यहाँ π/3, दोनों में 5 लिख दिया। देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। अब इस चीज को समझो। यहां पर क्या है 5। व्हाट इज 5? 5 इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, तो इन दोनों फेज का डिफरेंस कितना होगा। मतलब मैं इस पूरे को अगर φ1 कह दूं और इस पूरे को φ2, तो फेज डिफरेंस होगा φ2 या φ1 माइनस φ2। दिस इज फेज डिफरेंस। अब आपको कंफ्यूजन ये भी होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में, चलो फेज डिफरेंस निकालते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो फेज डिफरेंस देखो, ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, 20πt और 3x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6 π/3 है ना। तो π/6 माइनस π/3, यहाँ π/3 माइनस पी/6 लिखना था, उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। पाई माइनस 2π, तो ये जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, चलो वो ठीक है, पाई आ गया। कहने का मतलब क्या है कि 1 वाला जो है उसका फेज कम है और 2 वाले का ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि A1 क्या है, A2 क्या है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 लिखा है तो ये A2 है। देखो यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए ये A2, ये वाला A2, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें देखना है किसका फेज ज्यादा है। जिसका फेज ज्यादा होगा वो A2 होता है, जिसका फेज कम वो A1 होता है। कोइंसिडेंसली यही मान लो कि मैंने अभी क्वेश्चन फ्रेम किया है तो मैं उसको ट्रिक नहीं कर पाया। ये जो है ये A2 है, आया है, क्योंकि देखो ये π/6 है, π/3 है, तो ये वाला जो है इसका जो टोटल फेज आ रहा है वो π/6 मोर देन y1। तो y1 से ये π/6 ज्यादा है, इसलिए इसको A2 लेंगे। A2 इसलिए नहीं लेंगे कि यहां पर 2 लिखा है। क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्वेशन देखता है, y1 y2 नहीं लिखता है। क्वेश्चन में 2 इक्वेशन देगा, 8 sin 20πt माइनस kx प्लस π/6, और सेकंड इक्वेशन लिख देगा कोमा लगा के 6 sin फलाना ढिमकाना सब कुछ, और कह देगा कि बताओ सुपरपोजिशन निकालो, इसका एसएचएम निकालो, इसका वो निकालो, ये सब। चलो ठीक है, फेज निकाल लिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि फेज कितना है, क्वेश्चन ये है कि जो वेव बनेगी, ठीक है ना। यहां पे अगर हम वेव वेलोसिटी देखें तो वेव वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 20π/3, 20π/3 इज वेव वेलोसिटी। ओके, अग्रीड। तो वेव वेलोसिटी लिख देता हूं, v बराबर कोफिशिएंट ऑफ टी 20π/3, ये आ गया अपने पास वेव वेलोसिटी। ठीक है, ये वेव वेलोसिटी आ गया। क्वेश्चन ये है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी दोनों के मिलने से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो जो वेव बनेगी उसमें फेज तो यही रहने वाला है 20πt माइनस 3x, इसमें चेंज नहीं होता है। अगर ये y1 है, ये y2 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए भी sin ωt माइनस kx विल रिमेन सेम। तो रिजल्टेंट वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, रिजल्टेंट वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। हाँ, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और जो वो वेलोसिटी आएगी, दैट कुड बी डिफरेंट। ओके, दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। अब देखिए यहां पे अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे, ये समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अगर हम y1 के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी निकालें तो y1 की पार्टिकल वेलोसिटी आएगी 8 ओमेगा 20π, और फिर यह आ जाएगा cos 20πt माइनस 3x प्लस π/6। ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, मतलब जो एसएचएम हो रहा है उसकी वेलोसिटी आ गई। ये वेव वेलोसिटी नहीं है।
पार्टिकल की वेलोसिटी में देखिए एम्पलीट्यूड बदल गया, ये हो गया अपने पास 160 पाई, यहां पे कितना था 8, तो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास y2 था 6 sin 20 पाई t माइनस 3x प्लस पाई बाई 6, तो y1 प्लस y2 आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टू 8 6 कॉस पाई बाई 6। हमारे पास जो फेज आया था, फेज पाई बाई 6 था, मैंने ये वाला पाई बाई 6 नहीं लिखा है, मैंने ये जो 5 बाई 6 लिखा है ये 5 1 माइनस 5 2 है। ठीक है ना, फेज डिफरेंस वाला 5 है। फिर साइन ओमेगा टी लिख देता हूं 20 पाई टी माइनस 3x प्लस टेन इनवर्स। A2 क्या लेंगे कमेंट में बताओ। A2 लेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पाई बाई 3 था, 6 नहीं था, पाई बाई 3। A2 क्या लेंगे, A2 लेंगे ये 6, तो 6 साइन पाई बाई 6, 6 साइन पाई बाई 6 अपॉन, दिख तो रहा है ना, हाँ, अपॉन 8 प्लस 6 कॉस पाई बाई 6। मैं बोल रहा हूं जोर से, ध्यान से सुन लो, क्या लिखा है 6 साइन पाई बाई 6, 8 प्लस 6 कॉस पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना होता है, साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। तो y आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो, 8 का स्क्वायर 64 36 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 16 और 96, 16 16 5 80 और 6 96 कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा हमारे पास √3/2, तो 96 इंटू √3/2। फिर साइन 20 पाई टी माइनस 3x प्लस टेन इनवर्स 6 इंटू 1/2 प्लस 8 प्लस 6 इंटू √3/2। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।